मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। 3 मई से लगातार चल रही हिंसा में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जान माल का ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई सालों तक नहीं हो पाएगी। इस हिंसा के जख्म इतने गहरे हैं कि इसे भरने में बहुत समय लगेगा। मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए सुरक्षा बल तैनात हैं। आए दिन अभियान चलाए जा रहे हैं और रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में पुलिस शस्त्रागार या आर्मरी से लूटे गए हथियार बरामद करने के लिए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया और उस दौरान जब्त किए गए हथियारों में एक बड़ा हिस्सा ऐसे हथियारों का था जिन्हें उखाड़े गए बिजली के खंभों या गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप से बनाया गया था। ये जानकारी अधिकारियों ने ही एबीपी लाइव को दी है। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे हथियारों के अलावा झड़प में शामिल पर्वतीय इलाकों के समूहों के हथियारों में AK राइफल्स और इसास राइफल और अन्य नियमित हथियार भी शामिल हैं। दक्षिणी मणिपुर के काकजिंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित इस शहर के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर एबीपी लाइव को बताया कि इस पर्वतीय समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से शिकारी होते हैं और उनमें घातक हथियार बनाने की क्षमता होती है। हाल ही में यहाँ के दूर दराज के गांव के साथ साथ पड़ोसी चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ बिजली के खंभे गायब मिले थे, जबकि पानी के पाइप उखाड़े हुए दिखाई दिए थे। अधिकारियों ने बताया कि ये इसका प्राप्त संकेत है कि इनका इस्तेमाल हथियार बनाने में किया गया, जिनका इस्तेमाल झड़प के दौरान दूसरे समुदाय पर निशाना बनाने के लिए किया जाता है। ये संप्रदाय पारंपरिक रूप से तलवार, भाले, धनुष और तीर का उपयोग करता है। अधिकारियों ने बताया कि बाद में इन्होंने ही ऐसी बंदूकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिन्हें थिनांग भी कहा जाता है। उखाड़े गए बिजली के खंभों का उपयोग स्वदेशी बंदूक बनाने के लिए किया गया, जिसे पप्पी या बम्पी भी कहा जाता है। इनमें लोहे के टुकड़े और अन्य धातु की वस्तुओं का इस्तेमाल गोलियों या छर्रों के तौर पर किया जाता है। अधिकारियों ने भी बताया कि इनका निर्माण ग्रामीण लोहारों द्वारा किया जाता है। ये पहाड़ी समुदाय गुरिल्ला युद्ध की अपनी तकनीकों के लिए भी जाना जाता है और अक्सर सामने आने वाले लोगों पर अचानक हमला करके या खाड़ी इलाकों में बड़े पत्थर उन पर फेंककर अपना बचाव करता है। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैताई समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिले में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हो गई थी। तब से अब तक कम से कम 160 लोगों की जान जा चुकी है। 3 मई को मैताई और कुकी समुदाय के बीच जातीय झड़पों की पृष्ठभूमि में सुरक्षा बल राज्य में हिंसा रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। बहुसंख्यक मैताई समुदाय को आशंका थी कि 2008 में हिंसा समाप्ति का समझौता करने वाले कुकी समुदाय ने जातीय संघर्ष के मद्देनजर अपने हथियार वापस ले लिए हैं। कम से कम 25 कुकी समुदाय समझौते से बंधे हुए हैं और उनके कैडर और उनके नेताओं को शिविरों में रखा गया है। इन कैडर की पहचान राज्य और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा की जाती है। इन समूहों के हथियार और गोला बारूद को डबल लॉन्गिंग सिस्टम के तहत सुरक्षित रखा गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि झड़प के दौरान पुलिस और सेना द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और पाया गया कि केवल 2 हथियार गायब थे। बहरहाल मणिपुर में इस समय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में कई ऐसे समुदाय हैं जो गैल्वेनाइज्ड आयरन और पाइप से भी हथियार बनाने में सक्षम होते जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मणिपुर में क्या हो रहा है ये जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।